नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। दिन शुक्रवार है, विक्रम संवत 2077 है। आज के दिन हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ गीता की जयंती मनाई जाती है। पूरे विश्व में यही एक ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार द्वापर युग में आज ही के दिन श्री कृष्ण ने इसी दिन गीता का उपदेश दिया था और गीता का उपदेश मोक्ष का क्षय करने के लिए किया जाता है। इसीलिए एकादशी को मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन के मन में महाभारत के युद्ध के दौरान पैदा होने वाले भ्रम को दूर करते हुए जीवन को सुखी और सफल बनाने के लिए उपदेश दिए थे। और ग्रेगर कैलेंडर के अनुसार अंग्रेजी तारीख 25 दिसंबर है, जो कि वर्ष का 359वां दिन है और साल में अभी 6 दिन बाकी हैं। ईसाइयों के सबसे बड़े त्यौहार की बात करें तो आज निसंदेह वो क्रिसमस ही है, जिसका इंतजार साल भर ईसाई समुदाय के लोग करते हैं। हालांकि क्रिसमस को अब सभी धर्मों के द्वारा मनाया जाता है और क्रिसमस ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। और 25 दिसंबर के इतिहास की बात करते हैं। एक स्कूल टीचर के बेटे जिन्होंने अपने पिता के साथ LLB की पढ़ाई करी, करियर की शुरुआत में पत्रकारिता से शुरू किया और शौक कविताएं लिखने का था। पढ़ाई के दौरान वे RSS से जुड़े, वहीं से राजनीति की ओर रुख किया और ऐसे नेता जिनको सुनने के लिए उनके विरोधी भी उनकी सभाओं में जाते थे। पहला चुनाव लड़ा तो वो हार गए और दूसरी बार 3 जगह से चुनाव लड़े तो एक में जीत मिली। एक ऐसा वक्त आया जब उनकी पार्टी के सिर्फ 2 ही सांसद थे, जिनमें से एक वो खुद थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब वे देश के प्रधानमंत्री बने और 20 से ज़्यादा दलों के समर्थन के साथ। हम बात कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की, जिन्होंने भारत को न्यूक्लियर स्टेट बनाया। आज ही के दिन 1924 में उनका जन्म हुआ था। इस साल 25 दिसंबर को यानी आज ही के दिन भारत रत्न के जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी की 96वें जयंती है। यह दिन सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और रुक करते हैं आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की ओर, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती से ही संबंधित है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और एक पुस्तक का विमोचन करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट द कॉमेमोरेटिव वॉल्यूम नाम की इस पुस्तक का प्रकाशन लोकसभा ने सचिवालय ने किया है। इसमें वाजपेयी जी के जीवन के कार्यों के बारे में जानकारी के साथ साथ संसद में दिए गए उनके कुछ प्रसिद्ध भाषण भी शामिल हैं। पुस्तक में अटल बिहारी वाजपेयी के सार्वजनिक जीवन से संबंधित कुछ दुर्लभ फोटो भी दिए गए हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। DRDO ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। DRDO ने भारतीय सेना के लिए विकसित मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। परीक्षणों में मिसाइल ने लक्ष्य पर सीधा प्रहार किया। और देश भर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों की संख्या 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। आयुष्मान भारत और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर इंदु भूषण के अनुसार इस सरकार योजना को और अधिक प्रभावी बना रही है। उन्होंने कहा कि सरकार समूची व्यवस्था में सुधार कर देश में प्रत्येक व्यक्ति को किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। और सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री श्री नितिन गडकरी ने नए वर्ष से देश के सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य करने की घोषणा करी है। वर्चुअल माध्यम से आयोजित एक समारोह में श्री गडकरी ने कहा कि अगले वर्ष जनवरी से फास्टैग लागू होगा। श्री गडकरी ने फास्टैग वाहन चालकों के लिए बताया कि ये काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि इससे नकद भुगतान के लिए टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा और ईंधन और समय की बचत होगी। साथ ही दिल्ली सरकार ने UPSC की परीक्षाओं में शामिल होने का सपना देखने वालों के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम में छात्रों के साथ युवा IAS, IPS अधिकारी हर महीने संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान अधिकारी अपनी पढ़ाई और तैयारी से जुड़े अनुभव को साझा करेंगे और वे स्कूली शिक्षा के दौरान ही सिविल सर्विसेज की तैयारी और लाइफस्टाइल संवारने में टिप्स दिया करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज्य के प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और कल्याण के लिए विभिन्न राज्यों में विशेष अधिकारी नियुक्त करेगी। शुरुआत में ये अधिकारी मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में नियुक्त किए जाएंगे और प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए समर्पित होंगे। ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला
उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राउरकेला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की है। यह स्टेडियम देश का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा, जिसमें 20,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था होगी। 2023 में पुरुष विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता आयोजन इसी स्टेडियम से किया जाएगा। और अंत में भारतीय अर्थव्यवस्था में जो अधिकतर अनुमानों की जो संख्या थी, उसके मुकाबले जो है भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से उभर रही है। आरबीआई के बुलेटिन में अर्थव्यवस्था की स्थिति शीर्षक से आर्टिकल में कहा गया कि तीसरी तिमाही यानी Q3 में अर्थव्यवस्था पॉजिटिव दायरे में आ सकती है। इस बुलेटिन में कहा गया कि ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे इस बात का संकेत मिलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड-19 की मार से तेजी से उभर रही है और अर्थव्यवस्था की रफ्तार अधिकतर अनुमानों से बेहतर है। और आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे सुबह मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपको क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।